वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशिनोको एपिसोड 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रूबी काना को स्टॉक कर रही होती है और कहती है कि काना कितनी खूबसूरत है और वो कितनी पॉपुलर है, उसके तो बहुत सारे फैंस होंगे। फिर वहाँ एक्वा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा एनालिसिस गलत है। अगर तुम्हें लगता है कि वो पॉपुलर है तो तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। रूबी कहती है कि उसका और काना का कुछ खास रिलेशन नहीं है। एक्वा कहता है वो काना को मिलने बुला रहा है और वो रूबी का पहला और आखिरी चांस है काना से आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछने का। काना एक्वा का मैसेज देख के काफी शर्माती है और सोचती है कि एक्वा शायद उससे कन्फेस कर दे और वो काफी तैयार होकर एक्वा से मिलने जाती है। वो वहाँ रूबी को देखकर बोलती है कि तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है। एक्वा कहता है कि रूबी को तुमसे बात करनी थी। काना कहती है मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारे पास 20 सेकंड है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। रूबी काफी नर्वस हो जाती है और हिचकिचाती है। एक्वा कहता है अगर तुम्हें सच में आइडल बनना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। रूबी काना से आइडल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए पूछती है और काना कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए। काना सोचती है कि अगर वो आइडल ग्रुप ज्वाइन कर लेगी तो उसकी एक्टिंग जॉब्स चली जाएंगी और अगर उसका आइडल करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसकी दोनों करियर अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी और ये बहुत रिस्की है। फिर वो रूबी की तरफ देखती है और सोचती है कि रूबी उसे आई की याद दिलाती है और उसने आई के साथ सिर्फ एक बार काम किया था और उसे रूबी में भी आई की तरह पोटेंशियल नजर आता है। पर काना सोचती है कि ये बहुत रिस्की है और वो मना करने ही वाली होती है। एक्वा से रिक्वेस्ट करता है कि वो आइडल ग्रुप ज्वाइन कर ले। काना बहुत सोचती है और फिर मना करने लगती है और दोनों में ऐसे ही काफी देर तक बहस होती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि काना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत गलत डिसीजन लिया है। मियाको एक्वा से पूछती है कि उसने काना को कैसे मनाया। एक्वा कहता है कि उसके लिए ये बहुत सिंपल था और अगर वो नहीं मानती तो वो उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए भी तैयार था। एक्वा वहाँ से चला जाता है। काना रूबी से पूछती है कि क्या एक्वा को कोई काम मिला। रूबी उसे बताती है कि वो एक डेटिंग शो में काम कर रहा है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें शो के एक्टर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आती है यूकी सुमो जो कि एक फैशन मॉडल है और हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। फिर आता है नाबुयुकी कुमानो जो कि एक डांसर है और हाई स्कूल में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। फिर आती है अकाने कुरुकावा जो एक एक्ट्रेस है और हाई स्कूल में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। फिर आती है मेमचो जो एक यूट्यूबर है और हाई स्कूल में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। फिर आता है केंगो मोरिमोतो जो एक बैंड मेंबर है और हाई स्कूल में थर्ड ईयर स्टूडेंट है। फिर आता है एक्वा जो कि एक एक्टर है और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। एक्वा वहाँ काफी अच्छे से बात करता है और मेम जो उसकी तारीफ करती है और एक्वा भी उसकी तारीफ करता है। ये देखकर रूबी और काना को शौक लग जाता है और वो कहते हैं कि एक्वा कितना बेकार है, वो उन दोनों की कभी तारीफ नहीं करता और उनके सामने काफी शांत रहता है। एक्वा मेमचो को क्यूट बोल देता है और काना कहती है कि एक्वा ने उसे सिर्फ तभी क्यूट बोला था जब उसे उससे काम था। मियाको कहती है कि अगर वो ऐसे एक्ट नहीं करेगा तो वो शो कैसे चलेगा। काना कहती है कि ये एक ऐसा शो है जहाँ लोग ऑन स्क्रीन डेटिंग करते करते रियल लाइफ में भी डेट करने लगते हैं और उन्हें ऑन स्क्रीन किस भी करना पड़ सकता है। काना ये सब सोच के काफी अपसेट हो जाती है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि शूटिंग चल रही होती है। एक्वा मेमचो के साथ बैठा हुआ होता है और वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। एक्वा को क्यूट एक्ट करना पड़ता है और वो सोचता है कि वो कहाँ फंस गया, पर उसे ये सब करना होगा अगर वो आई के पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहता है। शूटिंग खत्म होती है। एक्वा कहता है कि रियलिटी शो में कोई स्क्रिप्ट्स नहीं होती और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो डायरेक्टर से एडवाइस ले सकता है। फिर वहाँ यूकी आ जाती है और कहती है कि वो सही से नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी कन्वर्सेशन स्किल्स उतनी कुछ खास नहीं है। एक्वा से पूछता है तो फिर वो ये शो क्यों कर रही है। फिर यूकी बताती है कि उनकी एजेंसी का रूल है कि वो किसी जॉब को मना नहीं कर सकते, इसलिए वो इस शो में काम कर रही है और वैसे भी वो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रही है। वो एक्वा से पूछती है कि क्या वो रोमांस में इंटरेस्टेड है। एक्वा कहता है कि वो अपने फर्स्ट लव से अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है और वो आई के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो एक रोमांटिक लव था या फिर कुछ और। यूकी पूछती है कि क्या वो कोई टीचर थी। एक्वा कहता है कि ऐसे ही कुछ समझ लो। यूकी कहती है कि तुम्हें मूव ऑन करना होगा, क्या तुम्हें पता है कि लास्ट सीजन के एंड में कपल्स किस भी करते हैं। और फिर कहती है कि उसे क्वालिटी गाइज मिलेंगे भी या नहीं। फिर वो एक्वा के पास जाती है और उसके कान में कहती है पर मैं तुम्हारे साथ किस करने के लिए रेडी हूँ। एक्वा घबरा जाता है। फिर वो कहती है कि कैमरा उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है तो एक्वा कैमरे की तरफ ना देखे।
फिर वो वहाँ से चले जाती है और एक्वा कहता है कि उसकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है। सीन चेंज होता है। रूबी एक्वा से कहती है कि वो उसकी छोटी बहन है और वो अगर किसी ऐसी लड़की को डेट करेगा जो उसको पसंद नहीं है तो उससे रूबी को प्रॉब्लम होगी। फिर वो कहती है कि मैं बताती हूँ तुम्हें किसे डेट करना चाहिए। रूबी यूकी को सजेस्ट करती है। एक्वा कहता है तुम्हारी जजमेंट बहुत खराब है और तुम डेटिंग से दूर ही रहो। रूबी मिनामी से फ्रिल के बारे में पूछती है। मिनामी कहती है कि उसके टीवी शोज रहते हैं इसलिए वो बहुत बिजी रहती है और इसलिए वो स्कूल नहीं आ पाती। रूबी मिनामी से पूछती है कि वो क्या कर रही है। मिनामी कहती है कि स्कूल के बाद उसका शूट है। सीन चेंज होता है। रूबी काना से पूछती है कि जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता तो तुम क्या करती हो। काना बताती है कि वो अपने फ्री टाइम में पढ़ाई करती है क्योंकि अगर उसका एक्टिंग करियर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो कम से कम एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो ले सकेगी और एक नॉर्मल सी जॉब कर पाएगी। काना रूबी को भी पढ़ने के लिए बोलती है पर उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर काना उसे सजेस्ट करती है कि उनके आइडल ग्रुप का कोई नाम नहीं है और रूबी आइडल ग्रुप के लिए नाम सोच सकती है। फिर वहाँ मियाको आ जाती है और उन्हें बताती है कि आजकल आइडल्स ऑनलाइन भी फैन बेस बना रही हैं, यूट्यूब और सोशल मीडिया में वीडियो पोस्ट करके, और वो लोग भी ये कर सकते हैं। पर रूबी कहती है कि ऑनलाइन फैंस का कोई भरोसा नहीं होता कि वो ऑफलाइन मीटिंग्स में आएंगे भी या नहीं। मियाको कहती है एटलीस्ट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं और कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ जो तुम्हारी इस चीज में हेल्प करना चाहता है। फिर वहाँ एक मास्क वाला मस्कुलर मैन आता है। उसे देखकर काना काफी डर जाती है और कहती है कि वो एक परवर्ट है। रूबी कहती है कि उसका नाम पियोन है और वो एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यूट्यूबर है और वो काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसकी अर्निंग भी बहुत ज्यादा है। काना कहती है कि आजकल सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है और कहती है कि ये कितना ही कमाता होगा। वो बताता है कि वो एक साल में 100 मिलियन येन कमाता है। काना कहती है मैंने तुम्हें नीचे दिखाया उसके लिए सॉरी। फिर पियोन उनकी क्लास ले रहा होता है और पूछता है कि हम लोग सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। रूबी कहती है कि डेली पोस्ट करके और काना कहती है कि हमारा नेम रिकॉग्निशन से। पियोन कहता है कि तुम्हारे लिए तो दोनों ही ऑप्शन बेकार है, तो तुम लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो कोलैबोरेशन करके। और वो कहता है कि वो खुद के चैनल में उन दोनों का प्रमोशन करेगा। और फिर वो तीनों मास्क पहनकर डांस वीडियो शूट करते हैं। काना काफी थक जाती है और कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। और फिर वो लोग 1 घंटे डांस करने के बाद पियोन के चैनल में अपना फेस रिवील कर देते हैं। पियोन उनसे पूछता है कि उनके आइडल ग्रुप का नाम क्या है, पर रूबी ने कोई नाम नहीं सोचा होता है। तो रूबी अपने ग्रुप का नाम बी कोमाची बताती है जो कि आई के आइडल ग्रुप का नाम था और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।